नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी के लिए ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। शुरू से अंत तक दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ऑप्शन ए दे रखा है आयोडीन, सेकंड ब्रोमीन, क्लोरीन या लोहा। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शाक या लाइकेन होता क्या है? परजीवी, अपघटक, रसायन, स्वपेशी, सहजीवी। तो शाक या लाइकेन क्या होता है दोस्तों? सहजीवी होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 25 अप्रैल, 16 सितंबर या 5 जून को? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस या कह सकते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लो पैड गेम्स या लोकल पैसेंजर गाड़ी, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्या के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण या समूह वार्तालाप या अध्ययन के द्वारा। तो पर्यावरण जागरूकता जो है दोस्तों वो किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? उसका क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो होती है वो किसको अवशोषित कर लेती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चमगादड़ स्तनधारी होते हैं क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी या बच्चे देते हैं। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे देता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं यूपी टेट एग्जाम के लिए। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एंड बायोटिक घटक जो होते हैं उनको मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। तो यही पर्यावरण की परिभाषा है कि एबायोटिक एंड बायोटिक घटक जो होते हैं वही पर्यावरण कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघविजन के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा के लिए कृत्रिम वर्षा के मेघविजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? वो सिल्वर आयोडाइड होता है। क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया द्वारा, देवदार, जेट्रोफा या यूकेलिप्टस के द्वारा। तो बायोडीजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? जेट्रोफा के द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या असम। तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा।
तो पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई, उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। तो किसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, जुखाम, कॉलरा या मलेरिया। तो वायरस संक्रमण से होने वाला कौन सा रोग है? जुखाम है। तो क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला जो सबसे मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? वृष्टि है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। तो वायुमंडल के सबसे ठंडी परत की बात पूछ रहा है तो यहाँ पे सबसे ठंडी कौन सी होगी? मध्यमंडल जो है वो सबसे ठंडी परत होती है। और क्षोभमंडल जो होता है वही पृथ्वी तल से सबसे नजदीक होता है। ग्लोबल वार्मिंग के दौरान सबसे ज़्यादा गर्म भी यही क्षोभमंडल ही होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप पर या पश्चिम बंग में। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? वो उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता, तृतीय चरण का उपभोक्ता या उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जंतु जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं उन्हें प्रथम चरण का उपभोक्ता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो पर्यावरण के अध्ययन में क्षेत्रीय भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है दोस्तों कि ताकि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराया जाए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्लेग होता क्या है? प्लेग क्या है? एक तरह की बीमारी होती है जो दोस्तों चूहों के द्वारा फैलती है। तो किसके जनित बीमारी होती है? विषाणु जनित होती है, कवक जनित होती है, जीवाणु जनित होती है या खनिज जनित बीमारी होती है? प्लेग जो होता है वो कैसी बीमारी होती है दोस्तों? वो जीवाणु जनित बीमारी होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वायु दाब को नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या होती है? इसको कैसे पहचानेंगे? उसमें अधिक जल होता है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है। तो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या होती है दोस्तों? कि इस मिट्टी में लवण सांद्रता जो होती है अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटेनस। तो कौन सी बीमारी जो है वो दूषित जल से फैलती है? टाइफाइड है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सवाना वन या मरुस्थल या टुंड्रा? तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा होता है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो इसमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो सरसों है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड? तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वायुमंडल में 99% भाग में किन दो गैसों का मिश्रण या विस्तार होता है? ओजोन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, आर्गन एवं ओजोन का? तो 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विस्तार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी या जलप्रपात? तो निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त तो सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाचार्य की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शक देना, या उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना। दोस्तों उसकी अनियमितताओं का कारण जानना चाहिए कि वो क्यों ऐसी गलती कर रहा है, क्यों वो समय से कोई कार्य नहीं पूरा कर पा रहा है। ठीक है, तो उसके कारणों को जानकर उसे सही दिशा निर्देश देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था दोस्तों? लैंडस्टीनर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषक तल क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक या प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष? तो जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषक तत्व क्या होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्याज, आलू और अदरक क्या है? जड़ है, तना है, जड़ है या अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र हैं? तो प्याज, आलू, अदरक सभी क्या दोस्तों? तना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को या द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को? तो वाहिनी ईंधनों में आजकल किसको पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? परजीवी, मृतोपजीवी या सहभोजी या सहजीवी? तो क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर या संगमरमर? तो कायांतरित शैल का उदाहरण इसमें से क्या है दोस्तों? तो संगमरमर जो है कायांतरित शैल का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक कोष की सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगाइरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा? तो एक कोष की जो सूक्ष्म जीव है कौन से होते हैं? पैरामीशियम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या ये सभी? तो निम्न कौन सा उत्पाद जो है पादप का उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो रीठा है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा महासागरों में निम्नलिखित में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं या खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। तो गैसीय अपशिष्ट क्या है? लकड़ी और कोयला से जलने वाला जो धुआं निकलता है वही क्या होता है? गैसीय अपशिष्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करते? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षणता सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं या अधिक तेज चाल। तो मानव विकास क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हाथ जो होते हैं स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। तो सूर्य से जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? वो बुध ग्रह सबसे निकटतम है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? विटामिन होते हैं, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है क्या होती है दोस्तों? वो प्रोटीन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक और ये सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का गुण क्या है दोस्तों? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्र क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है या भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण है वो क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ पे होता है? परागकोश में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रोफेन, बी कॉम्प्लेक्स या पैरासीटामोल या लिप 52। तो ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर प्रयोग किए जाने सबसे जो औषधि है दोस्तों उसका नाम क्या है? पैरासीटामोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, चीड़, देवदार या ओके। तो निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जो है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान। तो गंगा एक्शन प्लान लाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? जल की गुणवत्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है?
वरुण, शनि, बुध या शुक्र। तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।